भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। अब इसी कड़ी में मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को वायुसेना में लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। रुद्रम 1 का 9 अक्टूबर 2020 को पहली बार एंटी रेडिएशन मोड में टेस्ट किया गया था। इसे ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर एक टारगेट के खिलाफ सुखोई 30 फाइटर जेट से दागा गया था। इसे इसकी सटीकता के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में बनाई गई यह अपने तरह की पहली मिसाइल है। इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम भी बाकी मिसाइलों से स्ट्रॉन्ग है। दरअसल रुद्रम का अर्थ है दुखों का निवारण, यानी एक बार इस मिसाइल को दागो और सब दुख दर्द भूल जाओ। रुद्रम जैसे ARM को दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उसकी रक्षा प्रणालियों का एक हिस्सा है। इनमें रडार, कम्युनिकेशन एसेट और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस शामिल हैं। ये मिसाइल एक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें सैटेलाइट आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS और एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी शामिल है। रुद्रम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करता है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को आसानी से डिटेक्ट और क्लासीफाई यानी अपने दुश्मनों के रडारों की पहचान कर सकता है। इस तरह के सिस्टम को पैसिव होमिंग हेड कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रम मिसाइल एक बार टारगेट पर लॉक हो जाए तो बीच में रेडिएशन सोर्स ना मिलने पर भी सटीक वार कर सकती है। रुद्रम को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। दुश्मन को शुरुआत में चेतावनी देने वाले रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती हैं और विमान विरोधी हथियारों को तबाह करने के लिए शक्ति देती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक आधुनिक युद्ध में अधिक से अधिक नेटवर्क केंद्रित हथियारों का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब यह है कि इसमें अपने दुश्मनों की पहचान, निगरानी और संचार प्रणालियां शामिल हैं, जो इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। आवाज़ से दोगुनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को भी यह खोज कर ख़त्म करने में सक्षम है। भारत का यह हथियार दुश्मन के लिए किसी भी काल से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया के तर्ज पर तैयार रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम यानी NGARM के लिए सरकार को इस मिसाइल की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है। इस बात की जानकारी डिफेंस अधिकारियों ने दी है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि DRDO द्वारा विकसित उन्नत मिसाइल सिस्टम को शामिल करने का प्रस्ताव अब रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से अगली पीढ़ी की इन एंटी रेडिएशन मिसाइलों की टेस्टिंग पहले ही कर चुकी है। यह युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को हमले से पहले ही नष्ट कर सकने में सक्षम है। अधिकारियों ने कहा कि रडार सिस्टम के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए टारगेट पर निशाना लगाने में मदद मिल सकती है। NGARM मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ साथ रफाल और AMCA जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। यह मिसाइल बेहद सटीक और इन्हें दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने की अद्भुत क्षमता के साथ विकसित किया गया है। यह ऐसी स्थिति में भी रडार को ट्रैक कर सकती हैं जब वो काम ना कर रहा हो या फिर बंद पड़ा हो। NGARM भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी गति आवाज की स्पीड से भी दोगुनी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में एक होमिंग हेड लगाया गया है, जो एक बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन के सोर्स को ट्रैक कर सकता है। यह न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च के बाद भी टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। NGARM को सेना में शामिल करने पर इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि यह एयरफोर्स को स्वदेशी हथियार प्रणालियों के साथ साथ भविष्य के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। तो दोस्तों, भारत के इस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।